इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले तो ये जो इम्प्लिसिट वर्ड है इसका क्या मतलब है ये जरा समझते हैं। अभी तक जितने हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जब जब हमारे सामने फंक्शन आ रहे थे तो हमको फंक्शन जनरली इस फॉर्म में दिख रहे थे, y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y लेफ्ट साइड में है सिंगल वेरिएबल और x से रिलेटेड कुछ फंक्शंस है राइट साइड में। मतलब वी कैन से दैट y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x and such type of functions are called explicit function. Explicit function. अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि हम x को पूरी तरह से y में लिख सकें, तो x is equal to g of y is also example of explicit function. मतलब जब वन सिंगल वेरिएबल एक साइड में हो और बाकी दूसरे साइड में सेकेंड वेरिएबल से रिलेटेड फंक्शन है, यानी हम एक वेरिएबल को दूसरे में पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो वो कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जब कभी ऐसा पॉसिबल ना हो, मतलब या तो हम x को y में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या फिर y को एक्सप्रेस x में नहीं कर पा रहे, तब वो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन में x और y आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस ऑफ ईच अदर। जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, x रूट x प्लस, यहां तो हो जाएंगे x रूट x प्लस टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग इक्वल टू से 0। तो कभी कभी फंक्शन को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करना जब थोड़ा मुश्किल होता है, तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x एंड y। तो जब कभी इस तरह से हो x और y एक दूसरे में इतने मिले हुए हो कि उनको अलग ना किया जा सके, लेकिन डिफरेंशिएशन करना हो, उसकी जरूरत पड़े, तब ये आर्टिकल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ये काम आता है। अब इसको करते कैसे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को करते कैसे, ये जरा डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये समझ में आ गया। इससे रिलेटेड जो कुछ डिटेल्स है आप पेज नंबर 34 बुक में पेज नंबर 34 पर आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ उसमें डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के रूल्स दिए हुए हैं, वो हम अभी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हुए समझाते हैं आपको। व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट जब हम एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर पाए, और जब ऐसा न कर पाए तब फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन। इतना सा इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग होगा। नाउ कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सरसाइज 1.3 है, पेज नंबर 40 से ही रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाय dx इफ। सब क्वेश्चंस दिए हुए तो उसमें से जरा सिंपल से लेते हैं। नंबर वन रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू रूट a। अब देखिए यहां पर x को y में या y को x में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, x अलग है y अलग है। अच्छा, और हमको dy बाय dx फाइंड करना है। तो अब ये जब dy बाय dx फाइंड करने की बात हो रही है तो यहां से हमको ना कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है ये समझना होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो नीचे होगा, इंडिपेंडेंट वो खुद बेस होगा, और जो डिपेंडेंट होगा वो उसके सर पर बैठा होगा, x के सर पर बैठा हुआ है। तो y इज डिपेंडिंग ऑन x, मतलब y इज फंक्शन ऑफ x की बात हो रही है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल का जो नेचर है, ये नेचर ध्यान में रखना जरूरी है डिफरेंशिएट करते समय। तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक y को पूरी तरह से x में एक्सप्रेस करके, या फिर जो रिलेशन दिया हुआ है उसी तरह से। तो पहले हमारा जो रेगुलर मेथड है उसकी हेल्प लेते हैं। देखो, दिस कैन बी रिटन एज
यदि हो सकता है अलग y इन टर्म्स ऑफ x तो करने की कोशिश करते हैं। रूट y इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट एक्स। ओके, अब y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x तो ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर हो गया y और यहां आ गया रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब हमको दिख रहा है y पूरी तरह से x में, कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये स्क्वायर फंक्शन हो गया, लेकिन x का स्क्वायर नहीं है, कुछ फंक्शन है उसका स्क्वायर है, तो कंपोजिट फंक्शन बन गया। चेन रूल लगाना पड़ेगा, लगाओ चेन रूल। एक्स स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव 2 टाइम्स समथिंग रूट ए माइनस रूट एक्स, 2 टाइम्स समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, रूट ए का डेरिवेटिव 0 माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, that is dy by dx इक्वल टू, अब ये तो 0 है ना, माइनस इंटू दिस, तो 2 डिवाइड हो गया, रहा क्या रूट ए माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और एक साइन माइनस का आएगा, ये माइनस का साइन यहाँ लगा देते, ये तो 0 है, मतलब 2 टाइम्स रूट ए माइनस रूट एक्स इंटू दिस टर्म, तो -1/2 इंटू 2, तो -1 बचा, रूट ए माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ए बाय रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स बाय रूट एक्स 1, विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक कर लो, तो 1 माइनस रूट ए बाय रूट एक्स, आंसर। ये तो हो गया जब हमने y को पूरी तरह से x में एक्सप्रेस किया, तो हमने हमारे प्रॉब्लम को नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो रहा था, ये एक्सप्रेस कर पा रहे थे तो कर दिया। अब यदि मान लो डायरेक्ट हमें इसी को डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा, देखते हैं। ऑल्टरनेटली वी हैव रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, ऐसा मान के समझते, ऐसा मानकर चलते हैं कि ये एक ही फंक्शन है, एक्स और वाई, हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं इसी को, लेकिन डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। यानी ये रोल ध्यान होगा, माइंड में रहना चाहिए हमारे कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, खत्म, कंप्लीट हो गए। रूट वाई का डेरिवेटिव, हम x से बात कर रहे हैं तो रूट एक्स तो नहीं है, रूट वाई है, तो कंपोजिट फंक्शन की बात आ गई, मेन फंक्शन रूट, उसके अंदर वाई विच इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो पहले इसका डेरिवेटिव लगा देते, 1/रूट समथिंग बोलकर, इसको रूट समथिंग बोलकर इसका डेरिवेटिव लगा देते, 1/2 रूट समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग dy बाई डी एक्स, हो गया लेफ्ट साइड कंप्लीट। और रूट ए का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। चलो अब इसको ठीक करते हैं, दैट इज 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेजो, -1/2 रूट एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स विथ माइनस साइन, 2 डिवाइड हो गया, रूट वाई यहां से लिख सकते हैं, रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट एक्स, या एक काम करो ना, माइनस रूट वाई को ले लो, तो इसको उधर भेज देते माइनस रूट वाई, और इसको इधर ला लेते तो माइनस रूट है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस रूट वाई की वैल्यू लिख लेते यहाँ से, इसको राइट साइड में भेज दिया तो माइनस रूट वाई बना, इसको लेफ्ट में ला लिया तो माइनस रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन रूट एक्स, ये कहाँ से लाया, यहाँ से ओरिजिनल फंक्शन में से लाया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ए अपॉन रूट एक्स, आंसर।
ये हमारी जो जनरल मेथड थी उससे भी सेम आंसर, और डायरेक्ट यदि मान लो हमने रिलेशन को डिफरेंशिएट किया तो आंसर 1 माइनस रूट ए बाय रूट एक्स। तो इतना काम क्यों करेंगे अब हम अगली बार से, y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन को ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान रखना होगा, y जब ये dy बाय dx फाइंड करने की बात हो रही हो तो y इज डिपेंडिंग ऑन x, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। अब हम वो नहीं करते, उसको y इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस करना नहीं करना, उस प्रोसेस में नहीं जाते, डायरेक्ट रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि y इज डिपेंडिंग ऑन x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। शुरू करते हैं, x का डेरिवेटिव x से 1, अब रूट है उसके अंदर एक्स वाई है, यानी कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट टर्म दैट विल बी dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। क्या लगा यहाँ पर, चेन रूल लगा, बाय चेन रूल। और ओरिजिनली डेरिवेटिव ऑफ f प्लस g प्लस h इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ g प्लस डेरिवेटिव ऑफ h, वो भी लगा, वो बेसिक रूल था, उसके अंदर चेन रूल यूज किया हमने। चलिए आगे देखते हैं इसको, दिस इज 1 प्लस 1/2 रूट एक्स वाई, ये तो चलेगा अभी आखिरी तक के, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0। जब इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन इस तरह से मिले होंगे कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सके, तो जनरली ऐसे दो dy बाय dx हमको दिखेंगे, तो उनको कलेक्ट कर लो, कॉमन ले लो उसमें से dy बाय dx को, तो दैट इज क्या है, ब्रैकेट ओपन करने पर x अपॉन 2 रूट एक्स वाई आएगा, x अपॉन 2 रूट एक्स वाई dy बाय dx के साथ में ही, और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1, तो प्लस 1 dy बाय dx। बचा क्या, ये 1, और ये इस टर्म के साथ ओपन होगा ना, तो प्लस y अपॉन 2 रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। उसको उधर शिफ्ट करो, एलसीएम लेके शिफ्ट कर देते, पहले यही इनका एलसीएम ले लेते, तो दैट इज 2 टाइम्स रूट एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 टाइम्स रूट एक्स वाई dy बाय dx इज प्लस, यहाँ पर भी ले लेते इसको एलसीएम, 2 रूट एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। अब dy बाय dx की टर्म लेफ्ट साइड में रहने दो, बाकी उधर शिफ्ट कर दो, तो देयरफॉर x प्लस 2 रूट एक्स वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई dy बाय dx इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 रूट एक्स वाई प्लस y अपॉन 2 रूट एक्स वाई। शिफ्ट हो गई टर्म, डिनोमिनेटर कैंसिल होते दिखता है, मल्टीप्लाई किया मतलब दोनों तरफ 2 टाइम्स रूट एक्स वाई को, एंड दिस गिव dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन, ये उधर चले गया, x प्लस 2 रूट एक्स वाई। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। अब है x और y यहाँ पर मिले हुए हैं, दिख रहा है ऐसा, तो हम डायरेक्ट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं इस पर।
लगाओ इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड dy बाय dx। तो रोल ध्यान रहना चाहिए, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। रोल इंपॉर्टेंट है वेरिएबल्स का, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट लगेगा x और y, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, अभी तक के तो काफी प्रैक्टिस हो गई होंगी इसकी, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट टर्म में आते हैं माइनस tan इनवर्स समथिंग। तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ है tan इनवर्स समथिंग, तो हम समथिंग बोलकर डेरिवेटिव लिखते हैं 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। व्हाट इज समथिंग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंप्लीट नहीं हुआ, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग डी डी एक्स ऑफ समथिंग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव हो गया। राइट हैंड साइड में चलते हैं, कॉट इनवर्स समथिंग, वैसे पैटर्न -1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। और बेसिक फंक्शन लगाइए, डेरिवेटिव ऑफ f माइनस जी इज डेरिवेटिव ऑफ f माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी। उसके अंदर प्रोडक्ट रूल भी लगा, कितनी सारी चीजें आ गई यहाँ पर, बेसिक डिफरेंशिएशन रूल, उसके अंदर प्रोडक्ट रूल और चेन रूल। टॉपिक कंप्लीट होने को है, बस इसके बाद में एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और फिर हायर ऑर्डर, ऐसे दो और छोटे छोटे से आर्टिकल बचते हैं। चलिए इनको जरा कलेक्ट करते हैं। नहीं अभी कलेक्ट कहाँ करते हैं, अभी तो इसको डिफरेंशिएट करना है ना, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बैठा है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साथ साथ में सिंप्लीफाई भी करते चलते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/, अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इनटू अंडर रूट ऑफ समथिंग, तो रूट का डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा 1/2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, अब हम लिखते डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, रूट के अंदर कौन है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाय dx। अभी कंप्लीट हुआ ये लेफ्ट साइड का पार्ट, इक्वल टू राइट साइड में जाते हैं, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, डी डी एक्स ऑफ रूट, तो रूट के अंदर कुछ फंक्शन है, चेन रूल लगाएंगे वहां पर भी 1/2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन 2x प्लस 2y dy बाई dx। सब कुछ सेम दिख रहा है। ये टर्म -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी तो वही टर्म है सब, ये भी माइनस के साथ में, ये भी माइनस के साथ में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, इसको पूरा उठा के यदि राइट साइड में डाला तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस क्वांटिटी 0 बन गई। दिखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा, आसान हो गया, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, आ रही बात समझ में, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, सब सेम है, सब सेम है, विथ माइनस साइन लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो ये इनका एडिशन जब एक तरफ ट्रांसफर करेंगे इसको 0 बन गया, बचा कितना, इतना, तो देयरफॉर 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। भेजो उसको उधर, दिस इम्प्लाई 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x वाई स्क्वायर
इसको डिवाइड करो, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2xy² अपॉन 2x² y। तो 2 डिवाइड हो गया, एक x डिवाइड हो गया, एक y डिवाइड हो गया, तो क्या बचा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x। आंसर। प्रॉब्लम का नेचर यदि ठीक से देखें तो हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज होते दिखती है। ऑल्टरनेटली दिस कैन बी सॉल्व्ड एज alternate method, this can be written as x² y², इसको उधर भेज दो, cot इनवर्स अंडर रूट x² प्लस y² प्लस tan इनवर्स अंडर रूट x² प्लस y²। दोनों में ये सेम है एक्सप्रेशन, अंडर रूट x² प्लस y², अंडर रूट x² प्लस y²। तो क्या बन जाएगा ये, cot इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z, यस ऐसा बोलो, tan इनवर्स z प्लस cot इनवर्स z। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, तो इसके लिए कुछ आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू करेक्ट पाई बाय 2, तो दैट इज x² y² इज इक्वल टू पाई बाय 2 बाय आइडेंटिटी। सिंपल सा रिलेशन हो गया, आगे का काम सिंपल है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव 2x, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, शिफ्ट करो उधर, 2x² y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2xy², तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 2xy कॉमन है, डिवाइड हो गया, इधर एक अकेला y बचा विथ माइनस साइन और इधर एक अकेला x बचा। आंसर। तो इस तरह से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता था। ठीक, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के शुरुआत में जो एलिमेंट्री एग्जांपल्स बोल सकते हैं हम, ये भी सॉल्व किए, इसके और जो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है ये नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।